जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को लेकर। जी हां साथियों, आज की इस वीडियो में नई पुनरीक्षित दरों के आधार पर शासकीय कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले एचआरए को लेकर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसको लेकर क्या कुछ संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं और वास्तविक रूप से यदि देखें तो कर्मचारी साथियों को इससे कितना लाभ मिल सकता है। अभी तक जिन प्रदेशों में 7वें वेतनमान के आधार पर आदेश जारी किए गए हैं उनमें कर्मचारियों को कितना लाभ प्राप्त हो रहा है और भारत सरकार ने इसके लिए क्या क्राइटेरिया तय किए हुए हैं, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित दरों से एचआरए भत्ता या अन्य जो भी भत्ते हैं वह प्रदान किए जाएंगे। लगातार कर्मचारी साथियों के मन में ये प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिरकार उन्हें कितना मासिक वेतन पर आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। साथियों, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया भारत सरकार ने तय किए थे। आप भारत सरकार का आदेश भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें 3 कैटेगरियां तय की गई हैं। सबसे पहली एक्स कैटेगरी, दूसरी है वाई कैटेगरी और तीसरी है जेड कैटेगरी। एक्स कैटेगरी में महानगर आएंगे जिनकी जनसंख्या 7 लाख से ऊपर है। वाई कैटेगरी में उनसे छोटे शहर आते हैं जिनकी जनसंख्या 3 से 7 लाख के बीच में होती है। और जेड कैटेगरी में ऐसे शहर आते हैं जिनकी जनसंख्या 50,000 से 3 लाख के बीच में होती है। इन्हीं के आधार पर ये 3 कैटेगरियां निर्धारित की गई हैं और इन्हीं कैटेगरियों के आधार पर भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों का एचआरए भत्ता निर्धारित किया था। सबसे पहले 2017 में भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एचआरए की घोषणा की थी पुनरीक्षित दरों के आधार पर। उसमें 24% एक्स कैटेगरी वाले कर्मचारियों को, 18% वाई कैटेगरी वाले कर्मचारियों को और 8% जेड कैटेगरी वाले कर्मचारियों को। इसमें एक कंडीशन जुड़ी गई थी एचआरए महंगाई भत्ते की। जैसे ही महंगाई भत्ता 25% होगा तो इनकी जो दरें हैं वह बढ़ती चली जाएंगी। क्रमशः 27, 18 और 9% एचआरए क्रमशः एक्स वाई जेड कैटेगरी में के जो शहर हैं उनमें कार्यरत जो कर्मचारी हैं उन्हें प्रदान किया जाएगा। चूंकि अब जो महंगाई भत्ता है 50% से ऊपर जा चुका है तो उसके लिए भी एक प्रावधान राज्य केंद्र सरकार ने किया था। जैसे ही महंगाई भत्ता 50% से ऊपर होगा सभी कर्मचारियों को, क्रमशः जो एक्स कैटेगरी में कार्यरत हैं उन्हें 30% एचआरए मिलेगा, जो वाई कैटेगरी के शहरों में कार्यरत हैं उन्हें 20% और जो जेड कैटेगरी के शहरों में कार्यरत हैं उन्हें 10% एचआरए मिलेगा या मिल रहा है केंद्रीय कर्मचारियों को यदि देखें तो क्या राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी इसी प्रकार से एचआरए मिलेगा? देखिए, प्रत्येक राज्य सरकार ने अपने अपने हिसाब से अपने शासकीय कर्मचारियों के लिए पुनरीक्षित दरों के आधार पर एचआरए प्रदान किया है। अगर हम छत्तीसगढ़ सरकार का ही उदाहरण देखें तो आदेश आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने शासकीय कर्मचारियों के एचआरए भत्ते को लेकर जारी किया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ दरें निर्धारित की हुई हैं जिसमें कुछ कैटेगरियां आप देख सकते हैं। सबसे पहले महंगाई भत्ता 25% होने पर 9% उन्होंने कहा है बी श्रेणी में, सी श्रेणी में 6% उन्होंने कहा है और अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने 6% कहा है जब महंगाई भत्ता 25% हो। जब 50% या उससे ऊपर महंगाई भत्ता जाएगा तो इन्होंने कहा है 10% जो बी श्रेणी के शहर है उनके लिए, सी श्रेणी के शहरों के लिए 7% और अन्य क्षेत्र के जो शहर हैं उनके लिए भी 7% निर्धारित किया है। और राजधानी में जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनके लिए यहां पर इन्होंने 30% महंगाई भत्ता निर्धारित किया है। जैसा कि हमने कहा है, केंद्र सरकार ने महानगरों में निवास करने वाले अपने जो कर्मचारी हैं उनके लिए 50% से महंगाई भत्ता यदि ऊपर जाता है तो एक्स कैटेगरी, चूंकि दिल्ली महानगर है तो एक्स कैटेगरी में अगर आप शासकीय कर्मचारी हैं तो आपका जो महंगाई भत्ता है वह 30% होगा। अब शहरों को छोड़कर जो छोटे कस्बों में शासकीय कर्मचारी निवासरत है उनका एचआरए कैसे निर्धारित किया जाता है? अगर मध्य प्रदेश की बात करें, शिक्षकों की अगर हम बात कर लें या अन्य कर्मचारी जो गांवों में कस्बों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनके एचआरए निर्धारण की अगर हम बात करें तो वर्तमान में उन्हें उनके मूल वेतन का 1% एचआरए प्राप्त हो रहा है। कितना? 1%। तो अब जबकि पुनरीक्षित दरों के आधार पर शासकीय कर्मचारियों का जो एचआरए बढ़ने वाला है
उससे शासकीय कर्मचारियों का जो एचआर है वो किस प्रकार बढ़ेगा। तो देखिए साथियों, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ जैसी जो स्थिति है वह आपको पूर्ण रूप से देखने को मिलने वाली है। बी श्रेणी के जो शहर हैं जिनकी जनसंख्या आप देखेंगे मान लीजिए 3 से 7 लाख तक के बीच में है, तो आपका जो एचआरए है वह 10% हो सकता है। जी हां, आपका एचआरए 10% हो सकता है। और सी श्रेणी में आप निवासरत हैं 50,000 से 3 लाख तक यदि आबादी है तो आपका जो एचआरए है वह 7% बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश की एक्चुअल स्थिति होने जा रही है एचआरए को लेकर। यदि आप ऐसे शहर में निवास कर रहे हैं जिसकी जो जनसंख्या है 3 लाख से 7 लाख के बीच में है, तो आपका जो एचआरए है 10% बढ़ेगा। और 50,000 से 3 लाख तक है तो आपकी जो एचआरए है वो 7% तक बढ़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में और कस्बों में जो कार्यरत शासकीय कर्मचारी हैं उनका एचआरए अधिकतम 3% तक बढ़ने वाला है। इससे अधिक बढ़ने की इनके एचआरए की संभावना यहाँ पर बनती दिखाई नहीं दे रही है। वर्तमान में उन्हें मूल वेतन का 1% मिल रहा है, तो इसमें जो राज्य सरकार है 2% की वृद्धि कर सकती है। जी हाँ साथियों, तो इसी प्रकार से जो हमारे शासकीय कर्मचारी हैं उनका एचआरए बढ़ने जा रहा है। और जो भी राज्य सरकार निर्णय लेगी वस्तुतः स्थिति आगे आने वाले समय में पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगी। जैसे ही कोई अपडेट प्राप्त होगा निश्चित तौर पर वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे। साथियों, इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए आप हमारे चैनल पर जरूर जुड़ें और इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।